नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस कहानी का आनंद लेते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आज की कहानी। शहर में त्योहार की हलचल शुरू हो चुकी थी। हर गली रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही थी और बाजार लोगों से खचाखच भरे हुए थे। अंशु और उसकी मम्मी मीनाक्षी जी भी शॉपिंग के लिए निकल पड़ीं। मीनाक्षी जी की शॉपिंग का अंदाज थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि त्योहार का सामान खरीदने में अगर दिमाग और हिम्मत न लगानी पड़े तो शॉपिंग का मजा ही क्या। दुकानों का सफ़र शुरू होता है। पहली दुकान पर पहुंचते ही मीनाक्षी जी ने दुकानदार को ऐसे घूरा मानो वो कोई अपराधी हो। भाई साहब, ये दिए कितने के हैं? 50 रुपये दर्जन, बहन जी। 50 रुपये? ये तो दिन दहाड़े लूट है। पिछले साल तो 30 में मिलते थे। चलो, 25 में देना है तो दो, वरना हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। दुकानदार बेचारा घबरा गया और फटाफट दिए पैक करने लगा। अंशु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दूसरी दुकान पर चमत्कार। दूसरी दुकान पर मीनाक्षी जी ने मोलभाव का ऐसा हुनर दिखाया कि अंशु भी दंग रह गया। ये रंगोली के रंग कितने के? 100 रुपये के 4 डिब्बे, बहन जी। अरे, 100 रुपये? क्या इसमें सोना मिला है? देखो, 70 में देने हैं तो दो। 70? बहन जी, आप तो मजाक कर रही हैं। मजाक? अगर तुम्हारे पड़ोसी की दुकान पर गए तो वो 50 में देगा। दुकानदार ने हार मान ली। बाजार में आगे बढ़ते बढ़ते मीनाक्षी जी की नज़र एक विदेशी स्टॉल पर पड़ी। वहाँ एक नई तरह की लाइटें रखी हुई थीं। ये कितने की हैं? 300 रुपये की एक। 300? ये तो लूट है। वो तुरंत लाइट्स उठाकर बोल पड़ी, ठीक है, 150 में दे दो। विदेशी दुकानदार को उनकी हिंदी समझ में नहीं आई। उसने धीरे से कहा, नो, नो डिस्काउंट। मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हम भारतीय हैं। जहाँ मोलभाव नहीं, वहाँ शॉपिंग नहीं। अंशु ने मम्मी को खींचकर वहाँ से हटाया। मम्मी, वहाँ अंग्रेजी चलती है, आपकी खतरनाक शॉपिंग नहीं। जब सारी दुकानें घुमा लीं तो मीनाक्षी जी को एहसास हुआ कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ भूल गई हैं, दिवाली की मिठाई। चलो, मिठाई की दुकान चलते हैं, उन्होंने जोश में कहा। मिठाई की दुकान पर उन्होंने सिर्फ 5 मिनट में इतनी बहस कर डाली कि दुकानदार ने मजबूरी में 1 किलो मिठाई के साथ 200 ग्राम फ्री दे दी। घर लौटते वक्त अंशु ने मम्मी से कहा, मम्मी, आपकी शॉपिंग तो सच में खतरनाक होती है। दुकानदार तो आपको देखकर ही डरने लगते हैं। मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब कला है बेटा। त्योहार में जो पैसा बचा लो वही असली कमाई है। अंशु ने ठहाका लगाया और सोचने लगा कि अगली बार मम्मी के साथ शॉपिंग पर जाने से पहले हेलमेट और शील्ड जरूर लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि शॉपिंग मोलभाव से की जाए तो मज़ा दोगुना हो जाता है, लेकिन हद से ज़्यादा मोलभाव करना भी दुकानदार की परीक्षा लेने जैसा है। एक छोटे से गांव में पिंटू नाम का शरारती लड़का रहता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका जिज्ञासु स्वभाव और हर चीज में नाक घुसाने की आदत। पिंटू दिन भर नए नए खेल करता और कभी कभी ऐसी शरारतें कर देता कि पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता। एक दिन गांव में मेला लगा। पिंटू ने अपनी गुल्लक तोड़ी और मेले में पहुंच गया। मेले में तरह तरह की दुकानें थीं, लेकिन उसकी नज़र एक बूढ़े बाबा की दुकान पर पड़ी। बाबा के पास अजीब अजीब चीजें थीं, हवा में लटकता हुआ पत्थर, खुद से झूमती हुई झाड़ू और एक चमचमाती बोतल। बाबा जोर जोर से बोल रहे थे, ये कोई साधारण बोतल नहीं, ये है गुनगुनाने वाली बोतल। इसे गुनगुनाओ और चमत्कार देखो। पिंटू का दिल मचल उठा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी बाबा को दे दी और बोतल खरीद ली। बाबा ने उसे चेतावनी दी, बेटा, इस बोतल का सही इस्तेमाल करना। गलत गाना गाया तो ये भूत तुम्हारी शामत ले आएंगे। पिंटू ने चेतावनी को हवा में उड़ा दिया और बोतल लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही पिंटू ने बोतल का ढक्कन खोला और गुनगुनाया, हमसे पंगा मत लेना।
अचानक धुआं उठा और एक मोटा तगड़ा भूत प्रकट हुआ। भूत डरावना दिखता था, लेकिन उसकी हरकतें एकदम बेवकूफी भरी थीं और उसके शरीर से बिल्कुल उल्टी। भूत ने कहा, मुझे डराने वाला काम मत दो, मुझे तो सिर्फ मस्ती करनी है। चलो, कुछ मजेदार करने को बोलो। पिंटू को पहले तो डर लगा, लेकिन जल्दी ही उसे मजा आने लगा। उसने भूत से कहा, मेरे सारे होमवर्क कर दो। भूत ने उछल कर कहा, होमवर्क? ये तो मेरी ड्यूटी में नहीं आता। लेकिन चलो, तुम्हारे स्कूल में आज मस्ती कराते हैं। अगले दिन भूत पिंटू के साथ स्कूल गया। क्लास में टीचर जैसे ही गणित पढ़ाने लगे, भूत ने ब्लैकबोर्ड पर ऐसा चित्र बना दिया कि पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो गई। पिंटू के दोस्त अब उसे मजेदार मास्टर कहने लगे। अब पिंटू ने बोतल का और इस्तेमाल करने की सोची। उसने फिर गुनगुनाया, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इस बार एक दूसरा भूत आया। पिंटू ने मजाक में कहा, मेरे लिए एक ऊंट लेकर आओ। भूत ने चुटकी बजाए और पूरे गांव में ऊंट दौड़ाने लगा। ऊंटों की धक्कामार रेस से गांव वाले परेशान हो गए। सरपंच पिंटू के घर आए और बोले, तेरा ये ऊंट तांगे पर चढ़ गया है, इसे संभाल। पिंटू को अब इस भूत की मस्ती समझ आ चुकी थी। उसने सोचा कि इसे जल्दी से बोतल में बंद कर दे। अगले दिन पिंटू ने बोतल का ढक्कन फिर से खोला और गुनगुनाया, चिटियां कलाइयां वे। इस बार एक रंगीन भूत प्रकट हुआ, जो डांस का दीवाना था। आते ही उसने अपने बाल झटके और कहा, चल नाच दिखा मेरे को। पिंटू ने डांस करने से मना किया, तो भूत ने पूरे घर को डिस्को फ्लो बना दिया। गांव के लोग हैरान थे कि पिंटू के घर से लाइटें क्यों चमक रही हैं। जब वे देखने पहुंचे, तो हैरान रह गए, पर थोड़ी देर बाद तो पूरा गांव भूत के साथ ठुमके लगा रहा था। पिंटू का पिता थक कर बोला, पिंटू, इस भूत को वापस बोतल में डाल, नहीं तो ये पूरे गांव को बीमार कर देगा। पिंटू की शरारतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उसने फिर बोतल का ढक्कन खोला और गुनगुनाया, पप्पू कांट डांस साला। इस बार एक बूढ़ा झगड़ालू भूत प्रकट हुआ। उसने आते ही पिंटू के कान खींचते हुए कहा, तूने मुझे क्यों बुलाया? मैं सो रहा था। यह भूत गुस्सैल था और हर किसी पर चिल्लाता रहता था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई करने का आदेश दिया और बड़ों को झाड़ू लगाने पर लगा दिया। पूरा गांव पिंटू को कोसने लगा। सरपंच ने कहा, पिंटू, या तो इस भूत से छुटकारा पा, या हम तुझे गांव से निकाल देंगे। पिंटू अब डर गया था। उसने सोचा कि बोतल को वापस बेच देगा, लेकिन बेचने से पहले उसने आखिरी बार गुनगुनाने की ठानी। उसने गाया, बदमाश दिल। इस बार सबसे मजेदार भूत निकला। वो आते ही ठहाके लगाकर हंसने लगा। भूत ने कहा, बेटा, तुमसे बड़ा बदमाश मैंने नहीं देखा। तुमने मेरे बाकी भाइयों की नाक में दम कर दिया है। चलो, अब तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। भूत ने गांव वालों की सारी याददाश्त मिटा दी, लेकिन एक शर्त रखी, अब इस बोतल को बेच देना और मुझसे कभी मिलना मत। पिंटू ने जल्दी से बाबा को वह बोतल लौटा दी, लेकिन पिंटू की शरारतें यहीं खत्म नहीं हुईं। गांव वाले जब भी किसी उटपटांग घटना का जिक्र करते, पिंटू सिर्फ मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, गुनगुनाने वाली बोतल का राज सिर्फ मुझे पता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।